31 मार्च 2026 ये इस महीने का अंतिम दिन है और ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है, चलिए जानते हैं। देखिए, 31 मार्च का जो दिन है ये मंगलवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में है। रात्रि में चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो केतु के साथ युति कर रहे हैं। इसके अलावा इस दिन सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन है। अभी सूर्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे, लेकिन अब ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। योग क्या बन रहे हैं? वृद्धि नाम का योग बना है और साथ में रवि नाम का योग बना हुआ है। अब इन योगों में किस तरह से ये इस महीने का अंतिम दिन आपके लिए क्या कुछ विशेष कर जाएगा, क्या अच्छा होगा, क्या सावधानियां रखनी है, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी हेल्थ के बारे में। आपके 10वें भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन हो चुका है। कई और ऐसे ही परिवर्तन छोटे छोटे हो चुके हैं, जैसे केतु का भी नक्षत्र का परिवर्तन हो चुका है, तो इनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। दिनचर्या काफी व्यस्त होने वाली है। कार्यक्षेत्र में काफी व्यस्तता रहेगी, लेकिन उसके बावजूद आपकी सेहत अच्छी है। 11वें घर में बैठे हैं, केतु के साथ युति कर रहे हैं चंद्रमा, लेकिन ये आपकी सेहत को अच्छा रखेंगे। आप इस दिन आत्मनिरीक्षण करने के मूड में रहेंगे। और देखिए, ये जो दिन है ना, ये धन के आने के लिए भी बड़ा ही शुभ दिन है। ये दिन हो सकता है कि जो उम्मीदें आपने अपने इस पूरे महीने से लगा कर रखी हों और वो उम्मीदें उतनी पूरी ना हुई हो, लेकिन आपको अपनी उम्मीद खोनी नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि हमें उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता, लेकिन हाँ, मिलता जरूर है। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात ये होती है कि हम कई बार अपनी उम्मीदों से ज्यादा की ख्वाहिश रखते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाली बन जाती है। तो इसीलिए इस अंतिम दिन, मार्च के अंतिम दिन, यहाँ बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। सबसे पहले हमने हेल्थ की बात की। अब यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप अपनी जो सच्चाई है वो जानना नहीं चाहते। देखिए, हमेशा सच मानने की गलती ना करें। कई बार होता है किसी ने कुछ आपको बातें बताई और आप हर एक बात को सच मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस बात की सच्चाई तक जाने की बहुत जरूरत है। किसी की भी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है, और ये आपके कार्यक्षेत्र में सबसे ज्यादा है। कार्यक्षेत्र में जहां भी आप काम करते हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस मामले में सबसे ज्यादा है कि आप जो बातें चल रही हैं या जो बातें आपके सामने आई, उनकी सच्चाई को सबसे पहले जानें। आपका कोई दोस्त आपसे पैसे उधार मांग सकता है और ये बड़ी रकम उधार मांग सकता है। अगर आप अपने दोस्त के लिए इस तंगी में मदद करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने लिए बैलेंस बनाकर रखना होगा कि ऐसा ना हो कि आप जरूरत से ज्यादा उनको उधार दें और बाद में पछताएं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। बाकी व्यस्तता भरा ये दिन रहने वाला है। कामकाज के मामले में काफी प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए खास तौर से काफी प्रेशराइज ये समय रहने वाला है। अपने जो घर है, उसके घर परिवार के बीच में आप तालमेल बनाकर रखेंगे। और किसी ऐसे इंसान से भी आप मिल सकते हैं जिससे काफी दिनों से आपकी मिलने की ख्वाहिश थी। कोई रिश्तेदार ये हो सकता है, कोई आपका मित्र ये हो सकता है। तो ऐसे किसी रिश्तेदार से भी आप मिल सकते हैं। देखिए, अपने लक्ष्य को आपने जो पाने के लिए कोशिशें की हैं, अपने लक्ष्य तक जो आप पहुंचना चाहते हैं और आपने योजनाएं भी बनाई हैं, हो सकता है कुछ ऐसी आइडियाज आपके पास हों, कुछ ऐसी योजनाएं आपके पास हो जिन पर आप अमल करना चाहते हैं, लेकिन आपने अमल नहीं किया। तो आपको अपनी योजनाओं पर काम करना है। जो आप चाहते हैं उसे पाने का रास्ता आप खोज सकते हैं। तो बस अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आपको चल निकलना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और ये जो समय है ना, ये जो दिन है, यहाँ इस दिन में आपके जो एफर्ट है, जो आपने पूरे महीने किए हैं, उन एफर्ट का रिजल्ट प्राप्त करने का है। तो ऑफिस के मामले में तो मैं कहूंगी कि थोड़ा मिला जुला ही दिन रहने वाला है। आपको ऐसा फील होगा कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। और काम का बोझ तो इतना है, लेकिन जो परिणाम मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, यानी इच्छित परिणाम मुझे नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। तो कई बार होता है, ऐसी चीजें जब मन में आती हैं तो मन व्यथित हो जाता है। ऐसे में हम थोड़ा डिप्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन आपको इन चीजों से ऊपर चलना है।
आपको ध्यान देना है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव आपके लिए चलते रहते हैं। देखिए 11वां घर जो है ना, ये लाभ का है, ये आपके इनकम का है। और यहाँ इनकम क्या, इस महीने में इनकम जो भी आपने पूरे महीने मेहनत की है उसको पाने का समय है। तो आपको उसे खुले दिल से स्वीकार करना है, बिना किसी इस चीज के कि ये कम है, या जितना मुझे चाहिए उतना नहीं, या जितनी मैंने मेहनत की उतना नहीं। आप जब खुले दिल से उसको स्वीकार करेंगे तो वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने के लिए भी आपको मजबूत करेगा। तो आपको अपने काम को नियंत्रित करना है, अपनी थोड़ी सी सोच को नियंत्रित करना है, और अपने काम करने की गति पर ध्यान देना है। देखिए कई बार होता है भाग्यवश बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन हम उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है, छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको मिला उसकी आपको कदर जरूर करनी होगी। किसी भी तरह की जमीन या संपत्ति विवाद खरीदने में विवाद का सामना करना पड़ रहा है, तो आप देखेंगे अचानक से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई बार होता है हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, कोई विवाद चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, कोई जमीन प्रॉपर्टी है, तो उस पर विवाद चल रहा है, बड़े जी जान लगाकर आप कोशिश कर रहे होते हैं और चीजें नहीं सामान्य हो पाती हैं। और फिर अचानक से वही समस्याएं जो जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था, वो अचानक से उनका समाधान निकल आता है। तो ऐसी चीजें भी रहेंगी, क्योंकि अभी देखिए ये समय जो चल रहा है ना, यहाँ चीजों में बदलाव होगा। पहला तो केतु का बदलाव हुआ, केतु के नक्षत्र का बदलाव हुआ। दूसरा अभी 2 तारीख को मंगल का भी बदलाव होगा। तो परिश्रम आपने किया है, और परिश्रम से शुरुआती दौर में जो है थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाधाएं दूर भी हो जाती हैं। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा ये दिन है। सुचारू रूप से आप अपने बिजनेस को संचालित करते रहेंगे, यानी कि बिजनेस काफी अच्छे तरीके से चलेगा। चीजों के बारे में गहराई से जानना, और कहीं ना कहीं नए संपर्क को बनाने के लिए आप रहेंगे। मेल जोल काफी बढ़ाएंगे आप अपने अपनों से भी, और साथ में अपने जो संपर्क आप बनाना चाहते हैं अपने कामकाज के मामले में, उनसे भी आपका संपर्क काफी बनेगा। लोगों से मुलाकात भी रहेगी, किसी मित्र के साथ भी आप कहीं ज्यादा कुछ सामाजिक चीजों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी आप कुछ खर्चा करने वाले हैं, एंटरटेनमेंट के ऊपर भी कुछ खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्यक्षेत्र से जुड़ी चीजें ज्यादा रहेंगी, काम के बारे में ज्यादा सोच विचार, काम का प्रेशर, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। अब रिश्तों की अगर बात करें तो देखिए रिश्तों के मामले में पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है, घर में तालमेल बनाए रखने में आप काम करेंगे और मिलकर तालमेल बना भी पाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में बहुत शानदार दिन है, किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। और वैवाहिक जीवन के मामले में भी काफी उत्तम है। देखिए परिवार में कोई सुखद खबर आपको सुनने को मिल सकती है, या मैं कहूँ तो जीवन साथी से कोई सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। ये दिन आपके लिए बोरियत को दूर करने वाला दिन है। ये एक अहम चीज है जो आपके इस पूरे दिन को बना सकता है। तो इन चीजों को बढ़ाने के लिए, जिंदा रखने के लिए कोशिश करनी है। अपनी जो खुशियां हैं उनको बढ़ाने के लिए, अपने जो रिलेशनशिप है उनको बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए बहुत फायदा आपके लिए रहेगा, और घर का माहौल भी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। अब इस दिन में उपाय क्या करना है आपको, तो मंगलवार का दिन है और 11th हाउस में आपके चंद्रमा है। मैं कहूँगी आप हनुमान जी की आराधना करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।